રેઇન ડ્રોપ નામની કે જેમાં જય વય વિશે પોતાના અનુભવ બધા લખ્યા છે. બહુ સરસ બુક છે. એ બુકમાં આ સાયન્સના બાળકો બનાવ્યા છે. અમે કોટ આપી રહ્યા છીએ કે જે આપણે ત્યાં જે બી આજે પોસ્ટર બન્યા છે, અહંકાર, આડંબર અને આ છટલાય વગરનો માણસ જય. લોકો જિંદગી જીવે છે એમ કહેવાય છે. અમારા જેવા હજારો આપણે ત્યાં રોબોટિક અને મશીન લર્નિંગ છે અને અત્યારે મહેમાનોને આપણે સરસ ગિફ્ટ આપી રહ્યા છે ને આપણે જાણીને ખુશી થશે કે આપણા બાળકો કેટલા ટેલેન્ટેડ છે. જે પોર્ટ જે બન્યા છે ને એ પણ આપણે ત્યાં 3D પ્રિન્ટિંગ પર બન્યા છે. હું તના મેડમને વિનંતી કરીશ કે બતાવે. આરિફભાઈ અને અબ્દુલ જબ્બાર મેમણ સર ખૂબ જ સરસ કાર્ય કરી રહ્યા છે. સાયલેન્ટલી કામ કરે છે. રંગે સાહેબ એ શરૂઆતથી જોડાયા છે સાયન્સ ફાઉન્ડેશન સાથે, ટ્રસ્ટી છે. मेंटल इश्यूज आते हैं, तो इस रिलेटेड ये फिल्म में भी कभी साइंस फाउंडेशन के एतबार से कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बहुत खुशी से उसमें हेल्प कर सकूँगा. और ख़ास करके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशी हो रहा था. इसमें आगे बात करेंगे. जज़ाकल्लाह. 50 વર્ષે આવીને મારી થોડીક લાગણીઓ ને થોડાક વિચારો એમાં બી જ્યારે મને ખબર પડી કે જય વસાવા. मेरा नाम है हमीद मेमन और मैं साइंस फाउंडेशन का फाउंडर ट्रस्टी हूँ. आज अल्हम्दुलिल्लाह साइंस फाउंडेशन के 24 एकेडमिक ईयर ख़त्म होने जा रहे हैं और हम लोग 25वें सिल्वर जुबिली ईयर में प्रवेश करेंगे. और हम लोग कुछ नए प्रोजेक्ट्स के साथ आए हैं और उसी सिलसिले में हमने आज साइंस के जितने भी बच्चे जो साइंस से तालीम हासिल करके आगे बढ़े थे उन सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है. और उसके अलावा अहमदाबाद की काफ़ी सारी डिग्निटरीज जैसे करीम लाखानी सर, सुनील तलाटी सर, राकेश शाह सर, कादर भाई जोड़ियावाला सर और उनकी पूरी टीम, सफ़ी मणियार साहब, तो ये सभी जो हमारे डोनर्स भी है और अहमदाबाद के नामी एजुकेशनिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनामुल हक इराकी साहब, उनके भाई आए हुए हैं अब्दुल हक इराकी साहब. तो ये सभी लोग साइंस फाउंडेशन को हमेशा ताउन करते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी ताउन करते रहेंगे. हम लोग चाहते हैं कि अब साहिन के जो एल्यूमनी स्टूडेंट्स हैं वो भी साहिन के साथ जुड़े, तन मन धन से जो भी उनसे बच सकता है वो, इसलिए इसी सिलसिले में हम लोगों ने आज का ये प्रोग्राम एच के हॉल पे रखा. हमने बैठ के एक फिगर निकाला था तो तकरीबन 12,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे वहाँ आ चुके हैं. उसके अलावा कंप्यूटर क्लास और दूसरे CA क्लास वगैरह के बच्चों का हमने काउंटिंग नहीं किया अभी तक. हम लोग जो दानी लिमड़ा एरिया है वहाँ पे बिजनेस सेंटर बन रहा है माइको जो इंफ्रा का, तो उसके 4th फ्लोर पे हम लोग CA, CS, ACCA, CA में CFA ऐसे कोर्सेज जो फुल कोर्सेज हो उस कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंट एजेंसीज के साथ, खास करके JK शाह सर के साथ. तो ऐसी जो भी जितनी भी प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसके लिए अभी तक हमारे एरिया में कोई किसी तरह की सुविधाएं नहीं थी वो इंशाल्लाह हम लोग शुरू करें. हाँ, मेरा नाम CA करीम लाखानी और मैं साइंस फाउंडेशन का ट्रस्टी हूँ. और आज का जो प्रोग्राम है उड़ान 3, तो उसका मतलब ये हो रहा है कि जो साइंस फाउंडेशन 2002 में स्टार्ट हुआ 25 साल में एंटर हो रहा है. तो हमारे साथ हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं जिनके एजुकेशन में साइंस फाउंडेशन ने सपोर्ट किया है. तो हम नया क्या करने जा रहे हैं कौम के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वो आज कन्वे करना चाहते हैं. और इसीलिए हमने जय वसावड़ा सर जो बहुत ही फेमस स्पीकर है उनको बुलाया है. और साथ में बड़े बड़े लोग जो अच्छे डोनर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको भी हमने यहाँ बुलाया है. स्टूडेंट भी यहाँ आए हुए हैं. मेरा नाम है मोहम्मद शफ़ी अब्दुल रहीम मनियार. मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ में अटैच हूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शाहीन फाउंडेशन के हामिद भाई का मैं कई वर्षों से
अटैच हूँ और वो हमेशा कुछ छोटे मोटे फंक्शन में बुलाते भी रहते थे मुझे। लेकिन जब मैंने देखा कि उन्होंने जो काम शुरू किया वो डाउन ट्रोडन लोगों से किया, जो गरीब बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जो पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन बच्चे उनको हमीद भाई को ऐसा लगा कि ये बच्चे अगर ऐसे ही रहे तो कल उठ के क्या होंगे, अपने कौम का नाम बिगड़ेगा और उनको दूसरे एक चीज़ में शुमार किया जाएगा। उनके पीछे मेहनत करके उनके माँ बाप को जाके मिल के उन्होंने उनको पढ़ाया, ट्यूशन क्लास की और आज एक के बाद उनको इतनी कामयाबी मिली माशाल्लाह कि आज उन्होंने भी एक एम्पायर खड़ा किया। अब इससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ साइन फाउंडेशन वाले। जब जब भी कोई ड्रॉट आया या कोई आफत आई कौम के ऊपर, यानी ऐसा नहीं कि मुस्लिम कौम, किसी भी कौम के ऊपर, जैसे मिसाल लो अपने कोरोना की, कोरोना के अंदर हमने देखा कि आज घर से लोग बाहर नहीं निकलते थे। उन्होंने जो गैस की तकलीफ है तो गैस दिया, ग्रेन की तकलीफ है तो ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ तक का कि वो खुद कोरोना में मुब्तला हुए लेकिन फिर भी ड्रिप लगा के भी उन्होंने लोगों की खिदमत की। तो मैं बहुत मुतासिर हूँ और हमीद भाई से हमने हमेशा कहा है कभी भी तुम्हारा काम रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह। हम रवि पाटिल है और मैं जब 9वीं कक्षा में था तब शाइन फाउंडेशन के साथ जुड़ा था। एक्चुअली ऐसा था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और मुझे सख्त मतलब अच्छी स्टडीज़ की ज़रूरत थी और मुझे शाइन फाउंडेशन के बारे में पता चला और मैं वहाँ पे पहुँच गया और एक छोटा सा किस्सा हुआ था कि जगह नहीं थी वहाँ बैठने की क्योंकि ऑलमोस्ट फुल था क्लास। तो मैंने सर को बोला कि मुझे नीचे बिठा दीजिए लेकिन मुझे पढ़ना है यहाँ पर। मैं वहाँ पे 4 से 5 साल पढ़ा। मैंने मेरा साइकोलॉजी ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मास्टर्स इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का कोर्स ख़त्म किया मैंने और अभी मैं पेशे से एक्टर हूँ जो गुजराती फिल्मों में काम करता है, जो वॉइस ओवर और डबिंग का काम भी करता है। मेरा नाम एडवोकेट तस्नीमुन्निसा शेख है। मैं शाइन फाउंडेशन से 2017 से जुड़ी हूँ। 2017 में मैंने 12th कंप्लीट किया। फिर मुझे पता चला कि शाइन फाउंडेशन में फ्री ऑफ क्लासेस ट्यूशन क्लासेस चलते हैं, तो मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया। फिर एडमिशन लेने के बाद मैंने वहाँ पर पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ मैं 4 साल शाइन फाउंडेशन में एज अ एडमिन वर्क भी किया मैंने और मेरे को हमीद सर ने बहुत सारा सपोर्ट किया। शाइन फाउंडेशन में आने के बाद सही गाइडलाइन मिली और सही स्किल मिली। उसके बाद आज मैं एडवोकेट हूँ और 14 ईयर्स से मेरे फादर नहीं है और हमीद सर ने कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मेरे फादर नहीं है। हमेशा बच्चे की तरह रखा है, फैमिलियर रखा है। शाइन फाउंडेशन एक ट्यूशन क्लासेस नहीं है बल्कि एक फैमिली है जो कि सारे ही बच्चों को लेके चलते हैं और उनको बच्चों को प्रॉपर गाइड और स्किल्स की तालीम देते। मेरे फादर नहीं थे, मेरे पास उस टाइम पे इतने पैसे भी नहीं थे फीस भरने के कि मैं ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर सकूं और बीकॉम में एडमिशन ले सकूं। बट शाइन फाउंडेशन में आने के बाद वहाँ पर फ्री ऑफ क्लासेस ट्यूशन क्लासेस चलते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एक लाइफ में एक स्टेज मिला है आगे बढ़ने के लिए और मैंने फिर वहाँ पर बीकॉम में एडमिशन लिया। बीकॉम करने के बाद मैंने LLB ज्वाइन किया गाइडलाइन के हिसाब से। फिर अभी मैंने LLM कंप्लीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं एज अ एडवोकेट हूँ और मेट्रो कट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। Assalamu alaikum. Greeting from my side. My name is Parveen Qureshi. Currently, I am serving as a assistant registrar in Gujarat University CDOE department. मैं साइन फाउंडेशन से 2010 से कनेक्टेड हूँ एज अ स्टूडेंट, जहाँ मैंने लर्निंग भी की है और पढ़ाया भी है। 2016 टू 2018 एज अ लेक्चरर ड्यूटी की है। वो मेरे करियर की स्टार्टिंग थी, जहाँ मैंने लेक्चरर एज अ लेक्चरर स्टार्टिंग की थी और आज मैं जहाँ पर हूँ वो जो कुछ भी है वो एक साइन फाउंडेशन का अचीवमेंट है। ये मेरा अकेले का अचीवमेंट्स नहीं है। मैं ये सब कुछ क्रेडिट हमीद सर एंड साइन फाउंडेशन को देती हूँ। बिकॉज ऑफ उनके गाइडेंस और उनके सपोर्ट की वजह से मैं वहाँ तक जा पाई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर साइन फाउंडेशन। थैंक यू सो मच हमीद सर। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी। थैंक यू। मेरा नाम आफरीन सैयद है और मैं शाइन फाउंडेशन से 12th के बाद जुड़ी हूँ और 12th के बाद मुझे करियर का कोई गाइडेंस नहीं था। मुझे क्या करना है, आगे क्या बनना है, कुछ पता नहीं था। फिर मुझे पता चला कि ऐसे क्लासेस चल रहे हैं जहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ मैंने अपना ग्रेजुएशन और उसके बाद मास्टर ऑफ कॉमर्स भी कंप्लीट किया एंड
हमीद सर ने काफ़ी सपोर्ट किया है मेरी करियर जर्नी में, क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी जॉब की शुरुआत भी शाहीन कंप्यूटर क्लास से की एज अ काउंसलर, और जॉब करते करते मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्लीट किया एचआर में, और जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एंड अभी मैं करियर जर्नी में एज अ सीनियर एचआर कंसल्टेंट वर्क कर रही हूँ आईटी ऑर्गेनाइजेशन में, और एज अ हेड काउंसलर वर्क कर रही हूँ इल्म फाउंडेशन की कंप्यूटर क्लासेस में। मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी 11th स्टैंडर्ड से विद साइंस फाउंडेशन। हमीद सर का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। जैसे कि हम जो एरिया से आ रहे हैं अंडर प्रिविलेज, हमको इतना चांस नहीं मिलता आगे बढ़ने का, और हमको इतना प्रिविलेज नहीं रहता कि हम प्राइवेट क्लासेस प्राइवेट कोचिंग लेके आगे बढ़ सके। तो हमीद सर ने बहुत सपोर्ट किया था। 11 to बीकॉम मैंने हमीद सर के अंडर में ही कंप्लीट किया था। उसके बाद सर ने मुझे, हमीद सर और करीम सर ने मुझे आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने सीए करने के लिए मुझे बोला था। तो मैं बहुत उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं था सीए के लिए, बट आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी। और जेके सा क्लासेस में मैंने करीम सर और हमीद सर के सपोर्ट से ज्वाइन कर लिया था सीए इंटरमीडिएट आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं क्लियर कर लूँ, और मेरी आर्टिकलशिप भी पूरी हो चुकी थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट मेक इट। उसके बाद मुझे हमीद सर के सपोर्ट से मैंने यूएस इंडस्ट्री का सोचा, और मैंने काफ़ी सुना था आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो हमीद सर और करीम सर ने एक सेशन रखा था जहाँ पर हमको इंट्रोड्यूस किया गया था यूएस टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग, हाउ टू वर्क द आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री। सो आफ्टर दैट आई ज्वाइंड, I learned many things from the Shama institution. They provide us the guidance about the what is the industry, what we are doing, and how we can get the job into the industry. मैं सीए रिंकेश शाह, वाइस चेयरमैन आईसीआई अहमदाबाद ब्रांच। आज जो शाइन फाउंडेशन का एल्यूमिनी का मीट है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे पढ़ के आगे निकले हैं और नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं, इस फंक्शन में मुझे आमंत्रित किया गया। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है और साइन फाउंडेशन की बहुत अच्छी मुहिम है कि जिसमें फ्यूचर जनरेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, उनके एजुकेशन के ऊपर। और ये हमको पता है कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। आज ग्लोबलाइजेशन की तरफ पूरी दुनिया जा रही है, बाउंड्रीज जैसा कुछ रहा नहीं है, और अगर बच्चा एजुकेटेड नहीं होगा तो लाइफ में कहीं पे सेट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। आज हायर एजुकेशन की नीड है, और जो शाइन फाउंडेशन हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है, जिसमें बच्चे पढ़े भी हैं और जो आगे अच्छी तरह से सेट हुए हैं, वो एल्यूमिनी आज वापस भी आई हुई है और वो भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कंट्रीब्यूट कर रही है। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कौम में एजुकेशन की वजह से जो बदलाव आया है, और लोगों को, स्पेशली मैं वुमेन के लिए बात करता हूँ कि जो जिनको एजुकेशन मिलने की वजह से एक नहीं दो फैमिली अच्छी तरह से डेवलप हो सकते हैं। तो शाइन फाउंडेशन को मैं बहुत बधाई देता हूं, और आगे भी ऐसी एक्टिविटी करती रहे, ऐसी मैं शुभेच्छा देता हूं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील तलाटी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का 2007-8 में मैं प्रेसिडेंट था, और अहमदाबाद में और 5-6 जगह पे मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है तलाटी, उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाहीन फाउंडेशन और उड़ान फाउंडेशन की आज 24 साल पूरा होके उनके जो एल्यूमिनी का 25वीं साल मना रहे हैं। तो इधर आके जो सब बातें सुनी अलग अलग एल्यूमनाई स्टूडेंट्स की, जो शाहीन फाउंडेशन में पढ़ के आगे आए हैं, और मेनन साहब की जो बात सुनी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए वो कितनी मेहनत और परिश्रम करते हैं, तो वो देख के बहुत आनंद हुआ। आज बहुत ज़रूरी है, मुस्लिम समाज में बच्चे पढ़ते हैं लेकिन पूरा पढ़ के आगे नहीं आते हैं, और बचपन से उनको पैसे कमाने की एक आदत लग गई थी। आज वो माहौल बदल गया है। अभी मुस्लिम समाज में काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, डॉक्टर्स भी है, अच्छे लॉयर्स भी हैं। तो ये जब मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि अभी हम सबको पढ़ना है, पढ़ के आगे आना है, और भारत के राष्ट्र को एक अच्छा देश बनाना है। तो इसके लिए ये लोग जो बड़े इधर बिजनेसमैन भी आए हैं, उनमें उनकी जो कुरान में लिखा है ज़कात को छोड़ के वो और अपना डोनेशन दे रहे हैं। और वहाँ इधर मैंने बताया कि आज ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो कोई महत्व का दान है तो वो शिक्षा का दान है। तो ये लोग शिक्षा के लिए इतना अच्छा दान दे रहे हैं और इतने अच्छे सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत ही धार्मिक और नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह उनको और बरकत दे और अच्छा काम करने की प्रेरणा दे, यही मेरी आशा है।